नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो आज हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। उसमें हमने बात कही थी बलवंत राय मेहता समिति की, जिसको त्रिस्तरीय समिति भी कहा जाता है। उसमें हमने बात की थी कि इसकी ग्राम पंचायत की, फिर उसके बाद में बात की थी क्षेत्र पंचायत की, और आज हम बात करने वाले हैं जिला पंचायत की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके। तो बात करते हैं किसकी? जिला पंचायत की। जिला पंचायत, जो जिला पंचायत है उसके बारे में हम बात करते हैं, डिटेल से बात करेंगे। ये देख लेना, जिस प्रकार से हमने ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बारे में आपको डिटेल से बताया था, उसी प्रकार से मैं आज किसके बारे में बताने वाला हूं? जिला पंचायत के बारे में। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं वो सभी क्या करें, एक बार इस वीडियो को क्या कर दे भैया, लाइक ठोक दो, फटाफट लाइक ठोक दो। हाँ जी, जिसको जहां शेयर करना है वो शेयर भी कर डालो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो, और आपकी स्टडी यूं ही चलती रही, कंटिन्यू आप अपनी स्टडी को बनाए रखिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत ही ज्यादा एग्जाम की डेट है वो आ चुकी हैं। तो फटाफट आप अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है जी। तो चलो हम बिना कोई देरी किए हुए आज अपना जो स्टडी है उसको लेके चलते हैं जी। अब बात करते हैं कि जिला पंचायत। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि जो जिला पंचायत जहां बनाई जाती है वहां जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, जनसंख्या की बात करते हैं, यहीं से जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ जनसंख्या की बात करते हैं, तो यहाँ जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 50,000। जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए भाई? 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए। जिला पंचायत के लिए जनसंख्या की कितनी आवश्यकता है? 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? अगली बात होती है कि एक जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होता है। सदस्य का निर्वाचन होता है। ठीक है जी। तो बोलो, बात आई होगी आपको समझ में। बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप अपनी स्टडी में यूं ही मतलब कंटिन्यू बने रहिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक इस जिला पंचायत के बारे में ज्ञान हो सके, नॉलेज हो सके। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, हम यहाँ से बात करेंगे किसके बारे में, कि जिला पंचायत है वो होती है कहाँ पे, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ के जो सदस्य और जो अध्यक्ष बनते हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो बात करते हैं किसके बारे में? योग्यताएं के बारे में बात। किसके बारे में बात करेंगे? योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। यानी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले दो मैंने आपको बताई थी कि वो दोनों बातें तो होनी चाहिए। और वो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारी योग्यताओं के बारे में। तो सबसे पहले योग्यताएं क्या होनी चाहिए? बहुत ही बढ़िया है कि 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितने वर्ष की? एक नंबर की जो योग्यता है वो क्या है? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी कम से कम कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष तो कम से कम होना चाहिए। यदि आप 21 वर्ष से छोटे हो तो जिला पंचायत है उसमें नहीं तो आप सदस्य बन सकते हो और न ही अध्यक्ष बन सकते हो। तो सबसे पहले जो शर्त होती है, जो विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली जो योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए? तो पहली योग्यताएं आपकी यही होनी चाहिए कि कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए व्यक्ति? कम से कम 21 वर्ष तो पूरी होनी चाहिए उसकी, ठीक है जी। तो बोलो, बात समझ में आई आपको? दूसरी बात होती है कि उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। दूसरी जो योग्यता है वो क्या है? मतदाता सूची में
नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ये दो तो होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या सदस्य के लिए योग्य हो सकते हो जी। बहुत ही बढ़िया बात है, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। अब बात करते हैं यहां से निर्वाचन की। जितने भी जो सदस्य बनते हैं, सदस्य प्लस जो अध्यक्ष बनते हैं, उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो निर्वाचन की बात करते हैं कि यहाँ की जो निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो उनकी बात करते हैं। निर्वाचन का मतलब होता है उनको किस प्रकार से चुना जाता है। ठीक है जी, तो निर्वाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इनमें क्या होते हैं, जो सदस्य होते हैं और प्लस क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यही है कि जो सदस्य होता है उसके लिए क्या कैसे निर्वाचन होगा, यानी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, जो सदस्य होता है पंचायती, जो जिला पंचायत का जो सदस्य बनता है, उसका जो चुनाव है वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। लेकिन अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो सदस्य बनते हैं वही किसका निर्वाचन करते हैं, वह अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। बोलो समझ में आया ना आपको? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो बात करते हैं कि सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा किया जाता है। बोलो लाडलो, समझ में आई या बात नहीं आई? इतनी बात तो समझ में आई होगी कि जो जिला पंचायत है उसमें जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष यानी सीधा किसके द्वारा, जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो अध्यक्ष होता है, कौन, जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कहने का मतलब है जो सदस्य बनते हैं तो सदस्यों का तो निर्वाचन कैसे होगा, आप सब तो पता है, आप सब बच्चों को, कि जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो अध्यक्ष बनता है उस अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जो सदस्य बनते हैं वो अपने में से ही किसको चुनते हैं, एक अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई मेरी बात? तो यहां से आपको पता चली होगी ये बात। तो अब देखो दोबारा बात कर लेते हैं कि जो एक जिला पंचायत होता है उसमें सदस्यों की संख्या, जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए। बात करते हैं आगे की, इनकी जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात होती है वह यह होती है कि उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए भैया, 21 वर्ष होनी ही होनी चाहिए। कोई भी सदस्य या अध्यक्ष के लिए जो निर्वाचन होता है तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ साथ में एक और शर्त रखी जाती है कि जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतदाता सूची में उसका क्या होना चाहिए भाई, नाम होना चाहिए। जब मतदाता सूची में नाम होगा तभी जाके वो क्या कर पाएगा, एक सदस्य या अध्यक्ष के लिए निर्वाचन होने की योग्यता रखता होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ की इनके निर्वाचन कैसे होता है, यानी इनका चुनाव किस प्रकार से होता है, तो वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा इनका क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ से जो अध्यक्ष होता है
उसका जो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता के द्वारा, सीधा डायरेक्ट जनता के द्वारा न होके जो आपने जो सदस्य चुने हैं वो सदस्य क्या करते हैं, एक अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। बात आई यहां से समझ में? तो आप फटाफट मेरे को बताइएगा कि समझ में आई या नहीं आई। फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको यहां तक बात समझ में आई है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गई। आप फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है जी, तो ले लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से भैया आपकी स्टडी चल रही है। हाँ जी, बहुत ही शानदार। ठीक है, आप यूं ही लगे रहे अपने काम में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और मैंने ये बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो राजस्थान के एग्जाम हो, चाहे वो किसकी हो, केंद्र के एग्जाम हो, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जरूरत है तो केवल आपको अच्छी तरह से पढ़ने की। तो समझ में आई होगी बात आपको। तो यहां से आगे की बात करते हैं। तो निर्वाचन हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं, हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, इनको जो शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ की बात करते हैं। तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो बात करते हैं शपथ। किसके बारे में बात करेंगे, शपथ। जो शपथ कौन दिलाता है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो शपथ कौन दिलाएगा, वेरी गुड। हाँ जी, सभी बच्चे मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि शपथ जो इनको कौन दिलाता है, जिला पंचायत वालों को। तो इनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, डीएम दिलाता है। कौन दिलाता है, डीएम। डीएम का मतलब होता है जिला अधिकारी। बहुत ही बढ़िया। तो शपथ कौन दिलाता है जी, डीएम। कौन दिलाता है, डीएम। डीएम का क्या मतलब होता है, जिला अधिकारी। कौन, जिला अधिकारी। जिला अधिकारी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। तो जिला अधिकारी क्या दिलाता है भाई, इनको शपथ दिलाता है। ठीक है जी, यहां तक की बोलो समझ में आई या बात नहीं आई, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल के बारे में बात करते हैं कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी ये अपने पद पे कितने वर्ष तक बने रहते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो फटाफट मेरे को सभी बच्चे बताइएगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। हाँ जी, काफी बच्चों के हाँ बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आ रहे हैं आपके। तो इनका है कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, 5 वर्ष का। यानी ये अपने पद पे कितने वर्ष तक बने रहते हैं, 5 वर्ष तक बने रहते हैं। और 5 वर्ष के बाद में इनका दोबारा से क्या होता है, निर्वाचन होता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मेरे को बताइएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो, अब बात करते हैं आगे की, कि इनमें जो आगे की क्या बात है कि ये त्याग पत्र, यानी अपने पद से ये त्याग पत्र किसको देते हैं, ये याद रखिएगा। जो त्याग पत्र है वो किसको दिया जाता है, इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां से दोनों के अलग अलग बात करते हैं। जो सदस्य होते हैं वो किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, और जो अध्यक्ष होता है वो किसको अपना त्याग पत्र देता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बात है जी। अब जो बात करते हैं, जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, सदस्य त्याग पत्र किसे देते हैं। तो जो जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं, अध्यक्ष को त्याग पत्र सौंपते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा, यानी किसे देगा, बताओ फटाफट। हाँ जी, सीडीओ। हाँ बहुत ही बढ़िया है, सीडीओ को देता है, सीडीओ को देता है। अब ये सीडीओ क्या होता है, बताओ, सीडीओ को देता है। अब ये सीडीओ क्या होता है, तो ये कौन होगा, सीडीओ का फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ। बहुत बढ़िया, जिला विकास अधिकारी। कौन होता है, जिला विकास अधिकारी। ये लो जी, जिला विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। और ये जिला विकास अधिकारी है, इसके ऊपर तो आजकल आपको पता है कि बहुत ज्यादा चुटकुले भी आ रहे हैं ना। जो पटवारी के लिए बोलता है कि तू मेरे लिए केवल 1 साल और रुक, मैं तेरे लिए क्या बनूंगा, अभी पटवारी बनूंगा। लेकिन सामने से जवाब आता है
कि मुझे तो अब ग्राम सेवक मिल गया है ना, ग्राम विकास अधिकारी मिल गया है। तो फिर ये जवाब देता है लड़का, क्या जवाब देता है कि रुक, अब मैं क्या बनूंगा, जिला विकास अधिकारी बनूंगा, और आपका जो अधिकारी है वो मेरे नीचे ही काम करेगा। इस प्रकार से एक क्या आ रहा है, डायलॉग आ रहा है। तो बहुत ही इंजॉय के साथ आप देखते भी हो, मजा भी आता है आपको। तो सीडीओ कौन होता है, जिला विकास अधिकारी। हाँ जी, और ये कौन होता है, ये प्रशासनिक क्या होता है, अधिकारी होता है। ये कौन सा होता है, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये कौन होता है भाई, प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो ये बातें थी, छोटी छोटी बातें हैं, किसके बारे में, जिला पंचायत के बारे में। तो जिला पंचायत के बारे में दोबारा बात करते हैं कि जो शपथ है वो कौन दिलाता है, इसको डीएम दिलाता है। और डीएम का फुल फॉर्म क्या होती है, जिला अधिकारी। कौन होता है, जिला अधिकारी। अरे भैया डीएम बनना है आपको, नहीं बनना है। मजा आता है जब डीएम बन जाते हो, तो पता है ना, बहुत ही। लेकिन डीएम ऐसे नहीं बना जाता भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब बच्चे क्या करेंगे, एक अधिकारी जरूर बनेंगे। डीएम भी नहीं बनेंगे ना, तो अधिकारी जरूर बनेंगे, गवर्नमेंट कर्मचारी। बहुत ही बढ़िया बात है, श्योर बनेंगे। मन में विश्वास रखो, जब तक आपके मन में विश्वास है कि हाँ बनूंगा, तब तक आप बनोगे, 100% बात है। लेकिन जिस दिन आपके मन में ये हो जाएगा ना कि यार मैं तो नहीं बन सकता, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोई अधिकारी नहीं बना सकती। क्योंकि जो आदमी अपने मन से ही आ जाता है ना, वो कभी जीतता नहीं है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो बोलो, समझ में आई ना आप बात। अब बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है भाई, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। बात करते हैं कि त्याग पत्र। अब इनमें जो त्याग पत्र है, वो जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य किसे देते हैं, वो अध्यक्ष को अपना क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। भैया किसको देते हैं, अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना होता है, तो वो किसको देता है भाई, वो देता है सीडीओ को। अब ये सीडीओ कौन होता है, ये होता है जिला विकास अधिकारी। कौन होता है भाई, जिला विकास अधिकारी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सीडीओ। और ये सीडीओ कौन होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। इस प्रकार से आपका जो जिला पंचायत है उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया। तो फटाफट मेरे को ये बताओ कि आपके समझ में आया नहीं आया, फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो, और आपके कमेंट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो भाई। तो फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो भाई। क्यों, मजा आ रहा है ना सभी बच्चों को, बताओ फटाफट, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है जी, आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, एक नोट लगा के मैं एक और बात लिखा देता हूं आपको यहाँ से, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर नोट कितने का लगाएं, जितना आपका मन हो ना उतने का नोट लगाओ। आप कितने का, 10 का लगाओ, 20 का लगाओ, 50 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, कितना जितना आपका मन करता है उतना लगा लो। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे विधायक या सांसद, सुनना ध्यान से, विधायक या सांसद जिला पंचायत का पदेन क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। वेरी गुड। विधायक या सांसद जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य होता है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, आई होगी। तो यहां बात करते हैं कि जो हमारे सांसद हैं या विधायक है, वही क्या होते हैं, जो जिला पंचायत है उसका पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन होता है भैया, विधायक या सांसद, इसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, ले लो, फटाफट ले लो, दोबारा ले लो। आप जिस बच्चे ने नहीं लिया है ना वो दोबारा ले लो। तो बोलो यहां तक बात समझ में आई होगी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया।
इसी प्रकार से आप बने रहिए और फटाफट क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दो भैया, सभी जगह शेयर कर दो। और जो नए बच्चे इस चैनल पे है ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो साथ साथ में, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नए वीडियो पहुंच पाए। ठीक है जी। और इतने तो आप समझदार हो यार, बार बार में थोड़ी कहना पड़ता है शेयर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आपके साथ साथ ये वीडियो आप शेयर करते हो तो उन बच्चों के पास भी पहुंच पाता है जो बहुत ही दूर बैठे हैं, जिनके पास ये साधन नहीं मिल पाते हैं, अच्छी स्टडी के नहीं मिल पाते हैं, तो उन बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच पाए। तो आप फटाफट क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है, तो शेयर कर दिया होगा। अब देखो हम बात करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके की बात करते हैं और यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में। जो ग्राम पंचायत है उनके कार्य के बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्य, यानी जो ग्राम पंचायत है उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अब जो ग्राम पंचायत है भैया, उनके दो प्रकार के कार्य होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? दो प्रकार के कार्य होते हैं। फटाफट मेरे को बताइएगा आप भी, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी हरीश बता, फटाफट बता हरीश। विक्रम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब दे रहे हो। हाँ मधुश्रेणी बहुत ही बढ़िया। तो ये दो तीन बच्चे बहुत ज्यादा स्पीड से जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी स्टडी बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो बात करते हैं जो ग्राम पंचायत है उनके जो कार्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अनिवार्य और एक ऐच्छिक। अनिवार्य का तो मतलब होता है उनको करवाना ही पड़ेगा। अनिवार्य का मतलब होता है जैसे आप पढ़ते हो तो कई कई आपके जो सब्जेक्ट होते हैं लिखा नहीं होता क्या कि अनिवार्य इंग्लिश, अनिवार्य हिंदी, तो उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐच्छिक का मतलब होता है आप उसे पढ़ो या नहीं पढ़ो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से जो ग्राम पंचायत है उनके भी दो प्रकार के कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? एक तो उनके कार्य होते हैं कौन से? अनिवार्य कार्य, और दूसरे होते हैं ऐच्छिक कार्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनके अनिवार्य कार्य क्या होते हैं। हाँ जी वेरी गुड, वेरी गुड। अब ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य, ठीक है जी, बात करते हैं उनके अनिवार्य कार्य के। अनिवार्य कार्य यानी कौन कौन से उनको काम करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है जी। तो एक नंबर लगा के हम बात करते हैं, सबसे पहले यही कर लेते हैं कि सबसे पहले उनका अनिवार्य कार्य क्या है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है, शानदार तरीके से जवाब दे रहा है हरीश, बहुत ही बढ़िया। सार्वजनिक भूमि का प्रबंध, वेरी गुड। सार्वजनिक भूमि का प्रबंध, यानी सार्वजनिक भूमि का क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को प्रबंध करना पड़ेगा, यानी उपलब्ध करवानी पड़ेगी। सार्वजनिक जिसके ऊपर सभी का क्या होता है, अधिकार होता है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। दूसरी उनकी जो अनिवार्य कार्य में क्या होता है, टीका और सुई लगवाना, यानी जो भी टीके की व्यवस्था होती है या सुई लगवाई जाती है उनकी व्यवस्था करना। हाँ जी बहुत ही बढ़िया। दूसरा इसमें क्या आएगा, टीका या सुई की व्यवस्था करना, सुई की व्यवस्था करना। जब कोई महामारी आ जाती है तो उनमें जो टीका लगवाया जाता है या फिर क्या कोई सुई लगवाई जाती है तो उनकी व्यवस्था भी इनका ये दायित्व होता है। जिस प्रकार से अभी आपको पता चल रहा है कोविड-19 चल रही है तो बिल्कुल फ्री में क्या लगाए जा रहे हैं, टीका लगवाए जा रहे हैं। तो उनकी व्यवस्था भी कौन करता है, ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है, ये आपको पता है। बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, पशुओं और उनकी नस्ल का सुधार करना। तीसरी और क्या है अनिवार्य कार्य, पशु और उनकी नस्ल में सुधार करना, सुधार करवाना। ठीक है जी। तो यह आपकी तीसरी व्यवस्था है, पशु और उनकी नस्ल में सुधार करवाना। ठीक है, यहां तक बात आई होगी आपको समझ में। बहुत ही बढ़िया जी। सार्वजनिक होटलों व किसको, मेलों आदि की स्थापना करना। सार्वजनिक होटलों व मेलों की, सार्वजनिक
होटलों व मेलों की व्यवस्था करना। जो सार्वजनिक होटल हैं और कौन से हैं जो मेले लगते हैं ना, आप जानते हो, तो मेलों की व्यवस्था भी करना भी, ये भी किसका दायित्व है? ग्राम पंचायत के द्वारा ये किया जाता है जी। बहुत बढ़िया बात है। साथ साथ में और क्या आता है? जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह का पंजीकरण करना। बहुत ही बढ़िया बात है। जन्म, मृत्यु व विवाह का पंजीकरण करना। ठीक है जी। तो किसका? जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण करने का भी कार्य किसका है? ग्राम पंचायत का। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब आ रहे हैं भैया, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो गांव होते हैं, गांवों के मार्गों या सार्वजनिक स्थानों पे प्रकाश की व्यवस्था करवाना, यानी लाइटें लगवाना। क्या करना? गांव में सार्वजनिक व मार्गों में लाइट लगवाना, यानी प्रकाश की व्यवस्था करना भी इनका एक मोस्ट काम है, अनिवार्य काम है जी। बोलो, ये बात आपको समझ में आई क्या? बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप बता रहे हो। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, सार्वजनिक कुओं, तालाबों व जलाशयों का निर्माण करवाना तथा उनकी मरम्मत करना। बहुत ही बढ़िया है। तो आगे की बात कर लेते हैं। और कौन सी बात है? सार्वजनिक कुओं, तालाबों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, जलाशयों का निर्माण करना व मरम्मत करवाना। ये भी एक इनका क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अनिवार्य कार्य है। क्या है? सार्वजनिक जो कुएं होते हैं उनका, तालाबों का, और साथ साथ में जो जलाशय के अन्य साधन है उनका निर्माण करवाना, और साथ साथ में उनकी क्या करवाना? मरम्मत करवाना। यदि वो टूट फूट जाती हैं तो उनको सही करवाने का कार्य भी किसका? ग्राम पंचायत का है जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से बात कर रहे हो। अब बात करते हैं लघु सिंचाई व साधनों का निर्माण करवाना। अगली विशेषता कौन सी है? लघु सिंचाई व साधनों का निर्माण करवाना। बोलो, ये बात आपको समझ में आई क्या? तो बात करते हैं जो ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत के मैंने बताया था कि दो प्रकार के कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अनिवार्य कार्य होते हैं, और कौन से होते हैं? एक ऐच्छिक कार्य होते हैं। और कौन से होते हैं? हाँ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से भैया जवाब दे रहे हो, आप काफी बच्चे हैं। ऐच्छिक कार्य, दो प्रकार के कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। तो इनमें हमने बात की थी कि जो हमारे अनिवार्य कार्य हैं उनमें सबसे पहले हमें क्या है? सार्वजनिक भूमि का प्रबंध करवाना। क्या करवाना? सार्वजनिक भूमि का प्रबंध करवाना। दूसरी बात है टीका व सुई की व्यवस्था करवाना। जब कोई महामारी आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है तो उस समय टीका लगवाना या फिर सुई की व्यवस्था करना भी कार्य किसका है? ग्राम पंचायत का ही ये कार्य है। आगे की बात करते हैं, जो पशु व उनकी नस्ल को सुधार करने का भी कार्य किसका है भैया? सुधारना, वो भी ग्राम पंचायत का ही कार्य माना जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, जो सार्वजनिक होटल होते हैं या मेले होते हैं उनकी भी व्यवस्था करना, यह भी किसका काम है? ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। साथ साथ में इनका कार्य एक और होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, जन्म व मृत्यु व विवाह का क्या करवाना? पंजीकरण करना भी इन्हीं का कार्य होता है। जब कोई घर में जन्म लेता है तो उनका जो जन्म सर्टिफिकेट बनता है, डेथ, और जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, और साथ साथ में जो विवाह पंजीकरण बनता है, इनका दायित्व भी किनके हाथ में होता है? ग्राम पंचायत के साथ में ही होता है। ग्राम पंचायत का ये दायित्व है कि उनका क्या करें? जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं, और साथ साथ में विवाह पंजीकरण करना भी इन्हीं का ही कार्य होता है। साथ साथ में करते हैं कि जो मार्ग होते हैं, गांव होते हैं, गांव में तथा जो सार्वजनिक मार्ग होते हैं उनमें लाइट की व्यवस्था करवाना, किसकी? लाइट की व्यवस्था करवाना भी ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। इनके साथ साथ में जो सार्वजनिक कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, वह जलाशयों का निर्माण करवाना और साथ साथ में उनकी मरम्मत करवाना भी ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। एक और बात कर देते हैं, तो यहाँ लघु सिंचाई की व्यवस्था व साधनों का निर्माण करवाना भी किनका कार्य होता है? ग्राम पंचायत का ही ये कार्य होता है। हाँ जी दोस्तों, तो सभी बताओ मेरे को, बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो ये सब क्या है? ये हमारे ग्राम पंचायत होती है, उनके ये क्या है? अनिवार्य कार्य है, ये तो उनको करवाने ही करवाने पड़ेंगे। तो बोलो समझ में आई या नहीं आई? यदि अनिवार्य कार्य समझ में आए आपको तो फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजो। बहुत ही बढ़िया जी, हाँ वेट कर रहा हूं मैं, बताओ मेरे को। जिसके समझ में नहीं आया ना तो वो खड़े होके चिल्लाओ कि नहीं आया मेरे को, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। और इस वीडियो ये आपके पास सेव हो जाता है तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हो, अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ सकते हो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। नहीं समझ में आए तो चिल्लाओ हाथ खड़ा करके कि नहीं आया है, दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ाना ही हमारा क्या है? एक नैतिक कर्तव्य होता है और हम अपने कार्य में लग रहे हैं। लेकिन आपका भी एक कार्य है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाओ, ताकि आपका भी काम होता रहे। बहुत ही बढ़िया। तो ये तो हमारे थे अनिवार्य कार्य। फटाफट क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अरे लिया या नहीं लिया? हाँ जी, ले लिया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ले लिया होगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, अब बात करते हैं, ये तो हमारे क्या हो गए भाई? अनिवार्य कार्य हो गए। अब जो बात करेंगे ऐच्छिक कार्य। अब ये जो ऐच्छिक कार्य हैं या ग्राम पंचायत इसको करवा भी सकती है, नहीं भी करवा सकती, इस पे किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। वह अपनी इच्छा से इनको कर भी सकती है तो नहीं भी कर सकती। तो ये ऐच्छिक कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी, ऐच्छिक कार्यों के बारे में बात करते हैं यहां से। तो ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं वो देखिएगा। 2 प्रकार के बताए थे, एक तो अनिवार्य कार्य है और दूसरा ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य ये क्या क्या होते हैं? ठीक है जी, तो इनमें बात करते हैं। सबसे पहले ये की बात करते हैं कि ये लो, इनकी जो कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया जी, जवाब आ रहे हैं, शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हो जी। सड़कों के किनारे व अन्य स्थानों पे वृक्ष लगवाना। सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे व अन्य स्थानों पर वृक्ष लगवाना। यानी सड़कें, जो सड़क होती है उनके किनारे किनारे क्या लगवाना? वृक्ष लगवाना। व सार्वजनिक जो भी स्थान होते हैं वहां पे वृक्ष लगाना, ताकि हमारे पर्यावरण क्या रहे? शुद्ध रहे। आपको पता है, तो ये कार्य ग्राम पंचायत कर भी सकती है तो नहीं भी कर सकती, किसी प्रकार का इस पे कोई प्रेशर नहीं होता है। ये ऐच्छिक कार्य है पहला। तो दूसरा इनका कार्य क्या है जी? बहुत ही बढ़िया बात है, धर्मशालाओं का निर्माण करवाना। जो धर्मशाला होती है, जो रुकने की धर्मशालाएं होती हैं, उनका निर्माण करवाना। धर्मशालाओं का निर्माण करवाना।
निर्माण करवाना। यानी कोई भी व्यक्ति रुकने के लिए या ठहरने के लिए इच्छुक होता है तो इन धर्मशालाओं का निर्माण करवाना, जहां पे कोई भी व्यक्ति आके रुक सकता है, ठहराव कर सकता है, अपना टाइम व्यतीत कर सकता है जी। हाँ जी, सार्वजनिक जो धर्मशालाएं होती हैं उनकी व्यवस्था भी करना किसका कार्य होता है? ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है जी। बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, अगली बात होती है सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना। किसकी व्यवस्था करना? सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना। सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना। सामुदायिक केंद्रों की क्या करना? व्यवस्था करना भी इसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है। ठीक है जी, बोलो होता है या नहीं होता? लेकिन करे या न करे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है जी। बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, सामाजिक व नैतिक कल्याण, और क्या कार्य है इसका? सामाजिक व नैतिक कल्याण करना व शराब पर प्रतिबंध लगाना। शराब पर प्रतिबंध लगाना, ये भी इनका क्या है? एक ऐच्छिक कार्य है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। छुआछूत, हाँ, भ्रष्टाचार को खत्म करना, छुआछूत व भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये भी इनका क्या है? एक अनिवार्य ऐच्छिक कार्य होता है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। साथ साथ में इनका और ऐच्छिक कार्य क्या हो सकता है? खेल के मैदानों का और पुस्तकालय की व्यवस्था भी करना। खेल के मैदानों का व पुस्तकालयों की व्यवस्था करना। ये इनके क्या है भैया? ऐच्छिक कार्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत के काफी ऐच्छिक कार्य हैं जिनको वो कर भी सकती है तो नहीं कर सकती। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। वो कर भी सकती है तो नहीं भी कर सकती। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं, क्या बात करनी है कि इनके जो ऐच्छिक कार्य होते हैं वो है सड़कों के किनारे व अन्य स्थानों पे क्या करना? वृक्ष लगवाना। क्या लगवाना? वृक्ष लगवाना, ताकि हमारा पर्यावरण है वो एकदम क्या रहे? स्वस्थ रहे, शुद्ध रहे। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। दूसरा जो बात होती है वो है धर्मशालाओं का निर्माण करवाना। यानी रुकने के लिए धर्मशालाओं की क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। अगली बात है सामुदायिक केंद्रों की क्या करना? व्यवस्था करना। साथ साथ में सामाजिक और नैतिक कल्याण का कार्य करना। शराब पर प्रतिबंध लगवाना। साथ साथ में और क्या होता है? छुआछूत व भ्रष्टाचार को खत्म करवाना। और क्या है? जो खेल के मैदान होते हैं उनका और पुस्तकालयों की व्यवस्था करना भी, ये भी क्या है? ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य होते हैं। वो इनको कर भी सकती हैं तो नहीं भी कर सकती हैं। तो यहां तक कि बोलो समझ में आया या नहीं आया? फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये बताओ मेरे को समझ में आया या नहीं आया। और जिस बच्चे के समझ में नहीं आया ना, तो वो चिल्ला के बोलो कि नहीं आया तो नहीं आया, दोबारा बताऊंगा। ठीक है जी, तो बोलो समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, ठीक है जी, अरे आ रहा है ना समझ में? बहुत ही बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से आज हमने किसके बारे में पढ़ा? ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उनकी हमने डिटेल से बात की है। और आप क्या करो, एक बार समझ में नहीं आए ना तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, जितनी बार भी आपको देखना है देख सकते हो। जो हमारा आरसीसी क्लासेस जो चैनल है
तो उस पे आप जाके जो प्लेलिस्ट होती है वहां पे सभी वीडियो, जितने भी वीडियो है हमारे, वो क्या है वहां पे स्टोर है, तो आप हर वीडियो को देख सकते हो और हर प्रकार की आपको वहां पे क्लास भी मिल जाएगी। तो आप जानने से पहले क्या करो, इस वीडियो को लाइक ठोक दो, पहले लाइक ठोक दो, और जितने भी बच्चे इस चैनल पे आज नए हैं तो इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो, और एक बार क्या कर दो, सभी जाने से पहले शेयर जरूर करना, शेयर करना है भैया। ओके, तो आज हम यहीं पे अपने जो स्टडी है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। कल इसी टाइम पे दोबारा आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।